जब आखिरी कवच का टुकड़ा भी उतर गया, तब जाकर मैंने देखा कि मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा था। मेरे दिमाग और जरूरी अंगों के अलावा सिर्फ एक हाथ सही सलामत बचा था, बाकी सब कुछ जा चुका था। वो नजारा इतना डरावना था कि मैं पूरी तरह टूट गया। उस पल मैंने डॉक्टर से गुहार लगाई कि सब कुछ खत्म कर दे, मुझे इस दर्द से आजाद कर दे। लेकिन डॉक्टर ने मुझे हार न मानने के लिए समझाया। उसने बताया कि मेरी पत्नी पहले ही सहमति के कागजों पर साइन कर चुकी थी, क्योंकि मुझे बचाने का यही एक तरीका था। अपने परिवार के बारे में सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय पहले तक मैं एक सम्मानित पुलिस अधिकारी था, जिसका एक खूबसूरत परिवार था, लेकिन डिपार्टमेंट के एक मुखबिर ने मुझे धोखा दिया और मेरी कार में बम लगा दिया। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल छुआ, धमाके ने मुझे पीछे उछाल दिया। उस धमाके में मैं बुरी तरह घायल हो गया, गर्दन के नीचे से लकवाग्रस्त हो गया, बुरी तरह जल गया और मेरे बचने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। तभी डॉक्टर ने मेरी पत्नी के सामने एक प्रस्ताव रखा। एक अरबपति इंसानी भावनाओं वाले रोबोट बनाने के एक प्रोजेक्ट को फंड कर रहा था। कड़ी जांच के बाद मुझे इसके लिए सबसे सही उम्मीदवार माना गया। यही मुझे जिंदा रखने का एकमात्र तरीका था। मेरी पत्नी ने कागजों पर साइन कर दिया। 3 महीने बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया। मैं उठा तो देखा कि मेरा पूरा शरीर स्टील के अंदर बंद था। मैं अपनी नई हथेली को अविश्वास से घूर रहा था, सोच रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। घबराकर मैं लैब से बाहर भागा, लेकिन खुद को एक बेहद सुरक्षित जगह के अंदर पाया। मैं पूरी ताकत से बाहरी दीवार की तरफ दौड़ा, सही छलांग लगाने की जगह का हिसाब लगाया और एक ही फ्लूइड मूवमेंट में आसानी से उसके ऊपर से छलांग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा दूर जा पाता, डॉक्टर ने शटडाउन कमांड जारी कर दिया। मैं बेबस होकर पास के एक मैदान में गिर पड़ा। लैब में वापस लाए जाने के बाद आखिरकार मुझे पूरी सच्चाई पता चली। अपनी पत्नी और बेटे के लिए मैंने अपनी नई हकीकत को स्वीकार कर लिया और कॉम्बैट सिमुलेशन शुरू कर दिया।